जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम में मिलादुन्नबी का जो है एहतमाम रखा गया मरहुमा के उस पर, आइए हम मौलाना साहब से जो है करते हैं कुछ खास मुलाकात। मौलाना साहब, DRS लाइव टीवी में दिल की गहराई से आपका खैर मकदम है। आप अपना पूरा तारुफ दें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मदरसे में पढ़ाता हूँ। आज की ये महफिल जो थी, ये जनाब सदरुद्दीन भाई जो शहीद के रहने वाले हैं, इनकी वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मुनक्किद की गई थी। और इसाले सवाब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दुनिया से जो चला जाता है उसके लिए इंसान कुछ तो नहीं भेज सकता, लेकिन उसके लिए कम से कम कुरान की सूरतें पढ़कर और शीरनी फातिहा दिलाकर पानी का सवाब पहुंचाकर उनके लिए सवाब पहुंचाता है। और ये बड़ी अच्छी महफिल है, ऐसी महफिलें करना चाहिए और करके इस महफिल का भी सवाब मरहूमा या मरहूम को भी पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे लेने के लिए। इनके जो साहबजादे लोग हैं, जो जिन लोगों ने ये एहतमाम रखा, उनका थोड़ा सा जो है ऐलान। हाँ, ये सबसे बड़े साहबजादे उनके हैं जिनका नाम सदरुद्दीन है, और दूसरे नंबर पे जनाब जो है बदरुद्दीन साहब हैं, और ये इसके बाद शहाबुद्दीन साहब हैं, निज़ामुद्दीन साहब हैं, और एक सबसे छोटे हैं जिनका नाम चन्नू कहा जाता है। असली नाम तो उनका नहीं मालूम है, नूरुद्दीन नाम है उनका। इन लोगों ने अपनी वालिदा मरहुमा के लिए सवाब के लिए महफिल किया और बहुत बेहतरीन महफिल किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इन लोगों ने। मिलाद की महफिल में मतलब किन मौलानाओं ने जो है यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन लोगों का थोड़ा तारुफ। जी जी, अभी इस महफिल पाक में सबसे पहले महफिल की शुरुआत जनाब कारी शाकिर नूरी साहब ने किया। उसके बाद जो है हाफिज़ वसीम साहब जो पोखरे वाली मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने नाते नबी पढ़ा। उसके बाद मेरी तकरीर, मेरा बयान हुआ और मेरे बाद जो है फिर शाकिर नूरी साहब ने नाते नबी पेश किया। उसके बाद आखिर में जो है मौलाना शमीम साहब जो ये यहाँ के हैं काजी मंडी के मस्जिद के इमाम साहब हैं। उसके बाद सलातो सलाम पे महफिल का इख्तिताम हुआ और मैंने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर मोहल्ला झूलन शहीद में जो मरहुमा के 40वें पे मिलादुन्नबी का जो एहतमाम रखा गया, जो उनके साहबजादों ने ये महफिल को सजाया, बड़ी खूबसूरती और काफ़ी संख्या में लोग रहे यहाँ उपस्थित। और तमाम मौलानाओं को भी जो है यहाँ मतलब जो स्टेज फरमा थे, जो किसी ने नाते पाक पढ़ा तो किसी ने जो बयां किया, और मरहुमा के अहल सवाब के लिए जो ये एहतमाम रखा गया था। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर। आप देख रहे थे जैसे कि यहाँ मिलादुन्नबी का जो 40वें पे रखा गया था, वो जो भौजाई लगती थी उनकी 40वें का ये प्रोग्राम था। हमारे बीच जो हाजी कमरुद्दीन साहब बैठे हैं। ये जो मिलादुन्नबी का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अमन चैन शांति रहे और सबके अंदर मोहब्बत रहे। ये जो मिलादुन्नबी में बाद मिलाद के जो दुआ खानी की गई, मुल्क के चैन व अमन के दुआ की गई और मरहुमा के सवाब के लिए जो है दुआ की गई। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ उसकी भी आपको दिखाएंगे लगे। जानते हैं हम लोग एक ड्राइवर की तरह हैं, दिमाग भी, कान भी, हाथ भी, पैर भी जैसे ड्राइवर का काम किया करता है, वैसे ही हम लोगों का भी काम किया करता है। एक लफ्ज अगर इधर से उधर हुआ तो हमारा तो गया भी, सारे महफिल वालों का भी जाएगा, है ना। इसलिए महफिल पाक जितनी अच्छी महफिल है, अगर अदब बादब का एहतराम बैठे हैं तो ये महफिल आपके लिए निजात की महफिल है, और बेअदब बनकर बैठे हैं तो ये महफिल आपके लिए जो है मुसीबत भी बन सकती है। इसलिए ऐसी महफिलों को मजाक ना समझें। सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना ही इबादत नहीं है, बल्कि महफिल मिलादुन्नबी में बैठना भी इबादत है।
न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सजने कि जिस जगह रख दिया मुस्तफा ने कदम, मुस्तफा ने कदम, मुस्तफा ने कदम, कि जिस जगह अब मैं आप और सामने हजरत हाफिज वक़ारी अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शरीफ रज़ा अख्तर साहब को आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ और उनसे आने से कबल में एक शेर के नाम से समझाऊंगा कि तरफ सुभान अल्लाह कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो तेरी पहचान अली है, और घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, खामोश है तो तेरी पहचान है, घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। शम्ए शबुस्ताने रज़ा कहूँ किसे, शम्ए शबुस्ताने रज़ा कहूँ किसे, दिल रो उठा शम्ए शबुस्ताने रज़ा अली है। स्टेज पर मौलाना शमीम साहब। منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما بالله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك الشهيد والشهيد والحمد لله رب العالمين. ہم سے پہلے آپ نے حضرت صاحب سے ایک بہترین گفتگو سماعت کی جو آج جس کی امت کو ضرورت ہے. میں وہیں پہ سوچ رہا تھا میں اس کی گفتگو کو کرتا ہوں، لیکن بات ہے تو جہاں
नाना की बात ये है वो कुछ नवासे की बात है और मैंने कुरान की आयत पढ़ी है अमूमन हर मुसलमान को याद है क्योंकि मिट्टी में जाते हैं पढ़ते हैं इन हालात पहली बात मिट्टी देते हैं दूसरी बात आते हैं वो तालीम भी पढ़ते हैं तीसरी बात जो तारा पढ़ते हैं सुनने और मानने से पहले दिल में पाओ अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मुहम्मद नबी व आचार्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महफिल वादा की 40वीं की महफिल है जो सरस्वती साहब निजाम आई और ये दीगर औलाद यानी बच्चे मिलकर सजाया अभी हजरत के वलद सालान जो नेक औलाद होती है वो दुनिया से जाने के बाद ही माँ बाप को नहीं भूला करता है और एक बात आप बढ़ के बताते हैं कि ये बड़े हैं जैसे नबी भी हैं पूरी दुनिया की मोहब्बत बर्बाद हो जाए मुस्तफा की मोहब्बत मैं कहता हूँ बाप की भी मोहब्बत तोड़ देते माँ की भी मोहब्बत तोड़ देते फिर वो मुस्तफा की मोहब्बत क्या पाती जहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला एक हदीस से छोटी सी बात बताता हूँ हज़रत अब्बास से रिवायत है कि ना हुजूर के चाचा के साथ हुआ ना तो कब्र शरीफ बहुत सुने लेकिन नफासा मोहब्बत सबसे जरूरी है कितनी जरूरी है और हुजूर का महफिल और मिलाद सजाना भी कितना जरूरी है हज़रत अब्बास से हुजूर का जब इंतकाल ज़ाहिरी साल हुआ तो कब्र शरीफ में उतरा मुस्तफा का जिसको उतारना था बड़ा नसीब वाला है ना कि जिसने हुजूर को आंखों से देखा भी और हुजूर को अपने हाथों से उतार भी रहा क्या कहते थे अब्बास की जब कब्र में उतार रहा था ना लोग कहते हैं नबी गैर खबर नहीं रखते लोग कहते हैं मरने के बाद मुस्तफा खबर नहीं रखते आप देखते हदीस की इबारत में और मामूली की किताब बुखारी की हदीस है कहते जब कब्र में उतार रहा था ना तो मुस्तफा के होठ हिल रहे थे मुस्तफा के होठ हिल रहे थे अल्लाह अकबर कबीरा मैंने अपने कानों करीब किया होठ हिल रहा है तो जाहिर है कि कोई आवाज भी आ रही होगी कहते हैं मैंने कानों को करीब किया तो जानते हैं आप नसीब हैं आप हुजूर मजलिस में बैठे हैं हज़रत अब्बास कहते हैं जब मैंने कानों को करीब किया तो उस होठ से मुस्तफा के होठ से आवाज आ रही थी रब हबली उम्मती ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले मुझे बड़ी हैरत हुई मैं सोचा शायद हुजूर के होठ हिल रहे हो तो अपनी बेटी फातिमा को याद कर इमाम हसन हुसैन को याद कर रहे हो लेकिन नहीं बल्कि याद भी किया तो गुनहगार उम्मत हो आप बताओ कि जिंदगी भर अगर मुस्तफा का नाम लेता रहूं तो क्या हम हुजूर का हक अदा कर सकते नहीं है हम कुछ देर बैठे रोने लगते हैं हम घबराने लगते हैं तबीयत में घबरा जाती है नहीं जब हुजूर की महफिल में बैठा करो ना यहां से मोहब्बत लेके ये जो दिल है ना यहां से मोहब्बत लेके बैठा करो यहाँ अपने अली और जो हुसैन के मानने वाले मौजूद हैं मैं एक शेर से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली
हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पे है अली और सलमान में अली है तो बूजर में है अली। करनाल की जमीन के कलंदर में है अली और हर जा अली मिलेंगे। न दामन बचाइए बचना अली से है तो जन्नत। अली की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत और साथ में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, जिस सीने में इन तमाम की मोहब्बत जागुजी करती है वह दिल को अल्लाह मदीना बनाता है। और जो दिल मदीना बन जाता है इश्क़ मोहब्बत से जो सीना फूल हो जाता है फिर वो दुनिया में मकाम तो मिलता ही है, मरने के बाद उसे जन्नत का पहरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम में मिलादुन्नबी का जो है एहतमाम रखा गया मरहुमा के ऊपर। आइए हम मौलाना साहब से जो है करते हैं कुछ खास मुलाकात। मौलाना साहब, DRS लाइव टीवी में दिल की गहराई से आपका खैर मकदम है। आप अपना पूरा तारीफ दें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मदरसे में पढ़ाता हूँ। आज की ये महफिल जो थी ये जनाब सदरुद्दीन भाई जो शहीद के रहने वाले हैं, इनकी वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मुनक्किद की गई थी। और इसाले सवाब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दुनिया से जो चला जाता है उसके लिए इंसान कुछ तो नहीं भेज सकता, लेकिन उसके लिए कम से कम कुरान की सूरतें पढ़कर और शीरनी फातिहा दिलाकर पानी का सवाब पहुंचाकर उनके लिए सवाब पहुंचाता है। और ये बड़ी अच्छी महफिल है, ऐसी महफिलें करना चाहिए और करके इस महफिल का भी सवाब मरहूमा या मरहूम को भी पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। इनके जो साहबजादे लोग हैं, जो जिन लोगों ने ये एहतमाम रखा, उनका थोड़ा सा जो है नाम। हाँ, ये सबसे बड़े साहबजादे उनके हैं जिनका नाम सदरुद्दीन है और दूसरे नंबर पे जनाब जो है बदरुद्दीन साहब हैं और ये इसके बाद शहाबुद्दीन साहब हैं, निज़ामुद्दीन साहब हैं और एक सबसे छोटे हैं जिनका नाम चन्नू कहा जाता है। असली नाम तो उनका नहीं मालूम है, नूरुद्दीन नाम है उनका। इन लोगों ने अपनी वालिदा मरहुमा के लिए सवाब के लिए महफिल किया और बहुत बेहतरीन महफिल किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इन लोगों ने। मिलाद की महफिल में मतलब किन मौलानाओं ने जो है यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन लोगों का थोड़ा तारीफ। जी जी, अभी इस महफिल पाक में सबसे पहले महफिल की शुरुआत जनाब कारी शाकिर नूरी साहब ने किया। उसके बाद जो है हाफिज़ वसीम साहब जो पोखरे वाली मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने नाते नबी पढ़ा। उसके बाद मेरी तकरीर, मेरा बयान हुआ और मेरे बाद जो है फिर शाकिर नूरी साहब ने नाते नबी पेश किया। उसके बाद आखिर में जो है मौलाना शमीम साहब जो ये यहाँ पे हैं काजी मंडी के मस्जिद के इमाम साहब हैं। उसके बाद सलातो सलाम पे महफिल का इख्तिताम हुआ और मैंने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर मोहल्ला झूलन शहीद में जो मरहुमा के 40वें पे मिलादुन्नबी का जो एहतमाम रखा गया, जो उनके साहबजादों ने ये महफिल को सजाया। बड़ी खूबसूरती और काफ़ी संख्या में लोग रहे यहाँ उपस्थित और तमाम मौलानाओं को भी जो है यहाँ मतलब जो स्टेज फरमा थे, जो किसी ने नाते पाक पढ़ा तो किसी ने जो बयां किया और मरहुमा के अहल सवाब के लिए जो ये एहतमाम रखा गया था। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर।